स्टार्ट करते हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, किस पे निकालना है भाई? एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो आपको एक सर्कुलर लूप दे रखी होगी और जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो कर रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और कहाँ पर निकालना है? सेंटर पे निकालना है। किसके कारण निकालना है? बायो-सेवर्ट लॉ जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था उसी का एप्लीकेशन है, उसका यूज़ करके हमें ये पूरा निकालना होगा। तो देखो करते हैं। तो सबसे पहले हम एक करंट कैरिंग लूप मान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे करंट कैरिंग लूप, ये जो यहाँ पे एक लूप बना दी है। तो ये एक लूप है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होगा। तो दिखा देते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट है मैंने मान लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे करके मूव कर रहा है। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, है ना। इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा, इसका ये क्या हो गया भाई? सेंटर। इसकी कुछ ना कुछ रेडियस भी होगी। मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी है? आर। तो यहाँ नीचे लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो कर रहा है और रेडियस कितनी है इसकी? आर रेडियस है इस कॉइल की। तो अब हमें क्या निकालना है? इस पूरे के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए मुझे। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे पूरे के कारण चाहिए तो किस तरीके से निकालेंगे? अगर मुझे बायो-सेवर्ट लॉ लगाना है तो बायो-सेवर्ट लॉ तो क्या बोलता था? एक छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकालता था। तो छोटा सा अगर निकाल लेंगे उसे आप इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे छोटा सा एक एलिमेंट मान लोगे। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे ये रहा एक करंट कैरिंग एलिमेंट मान लिया, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई। और लेंथ मैंने मान ली इसकी कितनी है? dx या dl, कुछ भी आप मान लो, आपकी इच्छा है। तो dx लेंथ मैंने मानी है, आई है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं इसे ज्वाइन करूँ तो सेंटर पे निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी किसके बराबर होगी? r के बराबर है। तो डिस्टेंस r के बराबर है, एलिमेंट हमने माना है dx, ठीक है। अब मुझे निकालना है इस छोटे से एलिमेंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। तो निकालते हैं, देखो भाई। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट्स लॉ के अनुसार हम निकाल रहे हैं। तो क्या होता है भाई? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल। डी एल की जगह कितना आ जाएगा? dx साइन थीटा, थीटा भी देखेंगे कितना आ रहा है, अपॉन में कितना होता था भाई? 4 पाई आर स्क्वायर। स्मॉल आर होता था, स्मॉल आर होता था, इनको मिलाने वाली लाइन। यहाँ पर क्या आ रहा है? कैपिटल आर के बराबर आ रहा है, तो कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा। अब बताओ मुझे थीटा कौन सा होता था भाई? थीटा होता था जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है वहाँ से उसको मिलाने वाली लाइन के बीच का एंगल। तो इलेक्ट्रिक करंट ऊपर जा रहा है तो ये वाला किसका काम करेगा? थीटा का काम करेगा। तो थीटा कितना मिल जाएगा यहाँ पे आपको? 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? साइन 90 मिलेगा। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1 होती है। यानी कितना निकल के आएगा? ये dB बराबर आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में क्या आ रहा है? dx। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है छोटी सी लेंथ dx के कारण यहाँ पे dB यानी मैग्नेटिक फील्ड है। तो dx के कारण मैग्नेटिक फील्ड, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है, वो आ गया है। आपको किसके कारण निकालना है? इस पूरे के कारण निकालना है। अब तो पूरे के कारण अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। तो dB का इंटीग्रेशन, अच्छा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर ले जाएंगे और इधर क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dx, यही आएगा। ओके, तो dB का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल भी मिल जाएगा। टोटल भी कितना आ जाएगा? b मान लिया मैंने। म्यू नॉट आई अपॉन कितना मिलेगा? 4 पाई आर स्क्वायर। और dx का मतलब है इस छोटी सी लेंथ का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो पूरी लेंथ मिल जाएगी। और पूरी लेंथ बताना कितनी होगी इसकी? 2 पाई आर। भाई ये dx है, पूरा कितना मिल जाएगा? इसका सरकमफ्रेंस के बराबर ही आएगा, यानी कितना आ जाएगा? 2 पाई आर के बराबर मिलेगा। इसे अब सॉल्व करके देख लेते हैं कि किससे क्या कट रहा है। पाई से पाई कैंसिल है, 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो रहा है। यानी यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि b देखो कितना आ रहा है? म्यू नॉट आई कितना आ रहा है? म्यू नॉट आई अपॉन में कितना आ रहा है? 2r। तो b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इस तरीके से आप सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। और जो सेंटर पे ये मैग्नेटिक फील्ड आया है, आप मुझे बताइए डायरेक्शन किधर मिलेगी इसके कारण? डायरेक्शन बताइए। है बाहर की तरफ, इधर
भाई होगी तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही, या तो अंदर की तरफ होगी या बाहर की ओर होगी, तो किधर होगी बताओ? तो किसी भी पॉइंट को आप सेलेक्ट कर लो, पकड़ लीजिए। मैंने इसको इस छोटे से टुकड़े को ले लिया, तो इलेक्ट्रिक करंट किधर जा रहा है? ऊपर। तो जिधर इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है उधर थंब कर दिया, जिधर निकालना है उधर फिंगर्स कर दो। तो किधर जा रहा है आशीर्वाद भाई? अंदर जा रहा है, बताया था। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है उस तरफ थंब को करो, जहाँ पे निकालना है उस तरफ फिंगर्स करो। जो भी आपका जो है आशीर्वाद जा रहा है वही क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। या फिर राइट हैंड थंब रूल यही कहता था, वो उसे भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो अंदर मिलेगी। ऐसा नहीं आप यहीं से कहीं से भी निकाल लो। यहाँ आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक करंट इधर जा रहा है, नीचे करोगे तो ऐसे ही मिलेगा, ऐसे करोगे ऐसे करोगे ऐसे ही मिलेगा, तो हर जगह अंदर ही मिलेगा। यानी जो बी की जो डायरेक्शन मिलेगी ये अंदर की तरफ है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ मिलेगा। तो ये फॉर्मूला आ जाता है। अब है कि ये जो फॉर्मूला आया है ये किसके कारण आया है? किसी लूप के कारण आया है। एक टर्म होता है कॉइल। कॉइल का क्या मतलब होता है कि लूप में टर्न्स आ जाएं कुछ। टर्न्स यानी जैसे अगर ये एक ही है तो लूप बोला जाएगा, 2 टर्न्स आ जाएं, 3 आ जाएं, 4 आ जाएं, 5 आ जाएं, तो उन्हें हम बोल देते हैं कॉइल बोल देंगे। अगर एक से ज़्यादा टर्न अगर कहीं है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? कॉइल। तो अगर आपको बोला जाए 4 कॉइल, अगर हम कॉइल के लिए निकालें जिसके n टर्न्स दे रखे हैं, कितने टर्न्स दे रखे हैं? n। तो n टर्न्स के कॉइल है, उसके कारण अगर b निकाला जाए तो कितना हो जाएगा? देखो, एक अगर है तो ये आ गया। अगर यहाँ 2 टर्न आ जाएं इसी के तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 आ जाएगा, 3 से कर दोगे, 4 आ जाए, 4 से कर दोगे, n टर्न आ रहे हैं तो n से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कितना आ जाएगा? n इंटू में म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो जितने भी टर्न्स होते हैं उसको बस हम n से क्या कर देंगे भाई? मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी टर्न्स आपको दे रखे हैं। तो बस टर्न्स देख लीजिए कितने, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं उसको आप जो मल्टीप्लाई कर दीजिए, फटाफट से आपका क्या निकल के आ जाता है? वहाँ से आंसर आ जाता है पूरा का पूरा। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जैसे हमारे पास एक इस तरीके से कॉइल है, एक यहाँ पे दूसरी कॉइल मैंने इधर बना दिया है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आई की डायरेक्शन कैसे है भाई? क्लॉकवाइज है। कैसे जा रही है? क्लॉकवाइज। तो आई की डायरेक्शन जब क्लॉकवाइज है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे जा रही है? किधर होगी भाई इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड? तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ होगी, तो इन्वर्ट होगी प्लेन के परपेंडिकुलर। अगर आई की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज कर दी जाए भाई, इस तरीके से आई को कर दिया जाए, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर ये हो जाएगा तो आई अगर एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तब जो बी मिलेगा वो किधर मिलेगा भाई? बाहर की तरफ मिलेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में मिल जाएगा, तो बाहर मिल जाएगा। तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा और इधर क्या मिल जाएगा भाई? बाहर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ अंदर की तरफ और यहाँ पे बाहर की तरफ। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। अभी तो पूरा कॉइल दे रखा था, अब क्या दे दिया गया है? आर्क दे दिया है कि किसी आर्क के कारण अगर आपसे पूछ लिया जाए तब आप किस तरीके से निकालोगे। निकालने का तरीका बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। देखो इसे भी किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले मैं आर्क बना लेता हूँ कोई भी। तो मैंने यहाँ पे ये जो है आर्क बना लिया, ये रहा एक आर्क। ठीक है, ये आर्क है और आर्क है तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट तो पास कर ही रहा होगा। मान लेते हैं इस तरफ ऐसे करके इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, कितना जा रहा है भाई? आई के बराबर जा रहा है। अब इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी, यहाँ पे इसका सेंटर मान लेते हैं, तो रेडियस आर है। तो इस आर्क के कारण यहाँ पे क्या निकालना है आपको? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। तो अगर आर्क के कारण निकालना है तो पहले आप क्या मानोगे भाई? कोई छोटी सी लेंथ मान लोगे, छोटी सी लेंथ यानी dx। इसके कारण इसे आप ज्वाइन कर दीजिए। इसे अगर आप ज्वाइन करोगे सेंटर से तो इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा और ये डिस्टेंस भी किसके बराबर होगी? आर के बराबर। अच्छा, मान लेते हैं पूरा एंगल यहाँ पर कितना बना हुआ है? थीटा बना हुआ है। जो आर्क है यहाँ पे एंगल थीटा बना हुआ है। अब मैं निकालूंगा dB सबसे पहले। तो dB का फॉर्मूला क्या आएगा भाई? dB बराबर म्यू नॉट आई dl की जगह कितना मिलेगा? dx साइन थीटा। बताओ थीटा कितना मिलेगा भाई? यहाँ पे थीटा कितना मिलेगा? तो भाई आई तो इधर ही जा रहा नीचे की तरफ, और अगर आप
यहाँ पे टेंजेंट खींचोगे तो कितने का एंगल बनेगा, यहाँ पे 90 का बनेगा। हमेशा यहाँ पे निकालोगे तो भी 90, हर एक पॉइंट पे 90 ही मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि आपको पता होगा कोई भी सर्किल है, सर्किल पे अगर हम सेंटर पे कोई लाइन खींच दें इस तरीके से और टेंजेंट खींच दें तो कितने एंगल पे होते हैं, 90 पे होते हैं हर जगह। ऐसे लाइन खींच दो, टेंजेंट खींच दो, हर जगह 90 पे ही होगा, परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल तो यहाँ पे भी कितना मिलेगा, 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आप इसे निकाल सकते हो कि डी बी बराबर आ जाएगा हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू में क्या आ रहा है, डी एक्स। टोटल अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना, हाँ आर स्क्वायर और है, आर स्क्वायर और है, आर स्क्वायर, ठीक है। टोटल अगर हमें चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर दिया तो डी बी का कितना मिल जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन कितना आ रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा डी एक्स का यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन करें तो डी एक्स का इंटीग्रेशन करें तो ये वाली लेंथ मिलेगी, यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी लेंथ है ये वाली लेंथ मिलेगी, और ये लेंथ बताना किसके बराबर आएगी, बताओ लेंथ किसके इक्वल आनी चाहिए। ये एंगल थीटा दिया है, ये आर दिया है, तो ये लेंथ कितनी होगी, बोलो, थीटा के बराबर आ गई लेंथ। एंगल को डायरेक्ट थीटा के बराबर कर दोगे आप। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आर्क के लिए कि थीटा किसके बराबर होता है भाई, आर्क अपॉन लेंथ पढ़ा है, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन लेंथ पढ़ा है, तो सॉरी आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क ये वाली लेंथ एल मान लेते हैं, रेडियस कितनी है आर, तो एल अगर आपको निकालना है तो कितना मिल जाएगा, आर इंटू थीटा, कितना मिल जाएगा, आर इंटू थीटा। तो थीटा किसके बराबर होता है, दिस लेंथ अपॉन दिस रेडियस, इसके बराबर होता है। तो आर कितना आ जाएगा, सॉरी एल कितना आ जाएगा, आर इंटू थीटा के बराबर आ जाएगा। यानी ये वाली जो लेंथ है इसकी जगह आप लिख सकते हो आर इंटू थीटा। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आर से आप इस आर को क्या कर दोगे भाई, कैंसिल कर दोगे, तो क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ऊपर क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। इस तरीके से आपने यहाँ पे निकाल लिया। इसकी डायरेक्शन अगर निकालोगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो किधर मिलेगी, अंदर की तरफ मिलेगी, ठीक है भाई। इस तरीके से आप ये निकाल लोगे फॉर्मूला। अब आप ध्यान से देखो, थीटा की वैल्यू कुछ भी दे दी जाए, वैल्यू पुट कर देंगे, आप आंसर निकाल दोगे। अगर मैं बोलूँ कि पूरा लूप बना दिया गया है, तो पूरा लूप अगर बना दिया जाए तो उसके कारण हमने फॉर्मूला अभी अभी निकाला है, कितना आया था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो पूरा अगर लूप बना दिया जाएगा तो बताओ थीटा कितना हो जाएगा, पूरा लूप अगर बनाओगे तो ये थीटा कितना हो जाएगा, 360 का हो जाएगा पूरा का पूरा। तो यहाँ 360 अगर आप पुट करोगे यानी क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर तो है ये, थीटा की जगह 360 का मतलब कितना होगा भाई, 2 पाई रखना है, पाई की जगह 180 होता है 2 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो म्यू नॉट आई अपॉन कितना मिलेगा, 2 आर, यानी वही मिलेगा जो अभी हम निकाल के आ चुके हैं। तो अगर आपको कंप्लीट लूप के कारण निकालना है तो आप इसी से भी निकाल सकते हो। थीटा की जगह बस कितना पुट करना है आपको, 2 पाई पुट करना है, 360 पुट करना है। अगर आपसे बोल दे कि जी हमें तो सेमी सर्क्यूलर लूप के कारण निकालना है, किसके कारण निकालना है, सेमी सर्क्यूलर के कारण हमें निकालना है, तो ये अगला वाला हमें क्या दिया हुआ है, सेमी सर्क्यूलर लूप के कारण हमें पूछा गया है। तो सेमी सर्क्यूलर के कारण अगर निकालना है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो इसी फॉर्मूले से। तो बी का फॉर्मूला कितना आया था भाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर थीटा, यही था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। तो यहाँ पे अगर सेमी सर्क्यूलर के लिए निकालना चाहते हो, 4 सेमी सर्क्यूलर लूप, सेमी सर्कुलर लूप पहले मैं बना देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया, ये है लूप। तो यहाँ से ये इसका सेंटर होगा और आई इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, इसकी जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक की, ये किसके बराबर होगी भाई, आर के बराबर होगी। तो सेमी सर्कुलर लूप के लिए थीटा किसके बराबर मिल जाएगा भाई, ये 180 के बराबर मिल जाएगा। यानी थीटा कितना मिलेगा, 180 को आप क्या लिख सकते हो भाई, पाई, तो पाई पुट कर दो, तो बी कितना मिल जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू में पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, कितना मिल जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4। इस तरीके से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी कंप्लीट वाली का कितना था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर,
और सेमी सर्कुलर के कारण कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, यानी कंप्लीट वाले के कारण जो आ रहा था उसका कितना हो गया, ये आधा हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे, उसका अगर आधा कर दोगे तो यही निकल के आ जाएगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ कुछ भी दे दिया जाए, आर्क कैसा भी दे दिया जाए, आपको तो बस क्या पुट करना है यहाँ पे, थीटा पुट। तो ये फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है, सदाबहार है, कभी भी कैसा भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये अगर याद है तो हर जगह एप्लीकेबल है। सदाबहार फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, लूप टाइप का अगर स्ट्रक्चर आ रहा है तो। ठीक है, कर लेंगे ना डेरिवेशन आराम से। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो कुछ क्वेश्चन पहले मैं बताता हूँ। देखो भाई, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, अच्छा मैंने पहले पढ़ाया था, एक इनफाइनाइट वायर दे रखा है, करंट कैरिंग वायर है, उसके कारण डी डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला कितना होता है, याद है भाई आपको? B बराबर मैंने आपको बताया था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये आया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। और मतलब ये तो फाइनाइट के कारण था, थीटा 1 थीटा 2 दे रखे होते थे। इनफाइनाइट अगर है तो इसके कारण आया था B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी हो गया था ये वाला, तो इस तरीके से था। और सेमी वाला आ रहा है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी के बराबर था। मेन फॉर्मूला ये था, इनफाइनाइट अगर वायर आ रहा है तो फॉर्मूला था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। अगर इनफाइनाइट वायर दे रखा है, करंट कैरिंग वायर है, डी डिस्टेंस पे ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हुआ करता था। अब आपको इसी के ऊपर ये फॉर्मूला याद रखना है, इसी के ऊपर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है कि आपको एक वायर दे रखा है जो कि केवल और केवल इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और इसमें आपको यहाँ दे रखा है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, किसके बराबर फ्लो कर रहा है, आई के बराबर फ्लो कर रहा है। एक साइड में आपको दूसरा भी वायर दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको इस तरीके से दिया हुआ है, क्रॉस लगाया हुआ है, और इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई के बराबर ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। दोनों जो वायर हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको, कि डी सेपरेशन पे रखे हुए हैं। और आपसे पूछा गया है कि इनको मिलाने वाली जो लाइन है उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे, यहाँ पे इन दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और जो पी पॉइंट है ये मिड पॉइंट है। तो आपसे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड एट मिड पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट, ये आपसे पूछा है। अब इसका मतलब आप समझ रहे हो ये क्वेश्चन क्या है। ये जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है ये है इनफाइनाइट वायर। वायर कैसा होगा पता है, वायर इस तरीके से इनफाइनाइट है ऐसे करके, जो आपको बाहर से देखने पे एक पॉइंट जैसा नज़र आ रहा होगा। अगर डॉट लगा रखा है इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रिक करंट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ ऐसे करके आ रहा है, आउटवर्ड। और क्रॉस लगाने का मतलब इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट अंदर जा रहा है। तो ये वाले वायर में तो बाहर की ओर इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, और इसमें किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। डॉट का मतलब आउटवर्ड, क्रॉस का मतलब इनवर्ड, यही होता है दोनों का मतलब। अब इन दोनों के कारण मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, और फॉर्मूला है आपके पास B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ये होता है। कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले आप इसे मैं पहला वायर मान लेता हूँ, और इसे मैंने कौन सा मान लिया, दूसरा वायर। तो पहले वायर के कारण अगर मैं B निकालना चाहूँ यहाँ पे, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d/2, और ये भी कितनी आ जाएगी भाई, d/2, क्योंकि मिड पॉइंट की बात हो रही है। तो मैं B1 निकालना चाह रहा हूँ, तो B1 बराबर मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन, क्या फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। तो 4 पाई डी की जगह कितना आ जाएगा यहाँ, d/2, यानी ये सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, यानी 2 पाई डी, ऐसा कुछ हमें मिलेगा। अब इसकी डायरेक्शन देखो कि डायरेक्शन किधर होगी इसके कारण। डायरेक्शन बताओ भाई फटाफट से, सभी चेक करके बताएंगे इस वायर के कारण इस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर होगी, चेक करके बताओ। वही जो मैंने बताया उसे रूल को यूज़ करो, हाथ से चेक करके देखो कितना आ रहा है। राइट हैंड का यूज़ करेंगे। बताइए, आई किधर जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो जिधर आई जा रहा है उस तरफ थंब करना है। तो आई इधर जा रहा है ऐसे करके, तो आई ऐसे करके कर दिया, मतलब थंब इधर हो गया। किधर निकालना है, इस तरफ निकालना है।
तो जिस तरफ निकालना है उस तरफ फिंगर्स करेंगे, फिंगर्स कर दिए। किधर जा रहा है? ऊपर, यानी कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? ऊपर की तरफ। तो B1 की डायरेक्शन किधर आ जाएगी? ऊपर की तरफ। अब आप मुझे बताओ इसके कारण जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा B2, उसकी डायरेक्शन किधर मिलेगी? देख सकते हैं I किधर जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है। I चला गया अंदर की तरफ, देखना अंदर चला गया। किधर निकालना है? ऊपर साइड में निकालना है। अंदर इलेक्ट्रिक करंट चला गया, जिधर निकालना है फिंगर्स कर दिए। तो अब किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये भी ऊपर ही आया, तो ये भी कितना चला गया? मतलब ऊपर, सेम डायरेक्शन में होगा। और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है इसका मतलब क्या आ जाएगा भाई? दोनों जोड़ने पड़ेंगे। तो कैसे दिख रहा था कि नीचे की ओर आ रहा है? कैसे लगा रहे हो? ऐसे। तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे जा रहा है, निकालना किधर है? अगर इधर ऐसे कर दिया इसका मतलब पॉइंट इधर होगा। पॉइंट किधर है? इधर है। तो पॉइंट इधर है तो ऐसे कर करोगे, चला गया ऊपर। तो जिधर पॉइंट है उस तरफ आपको फिंगर्स करने हैं। सीधा सा रूल है, कुछ भी सोचना नहीं है। जिधर इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है उस तरफ थंब को कर दीजिए, और जहाँ निकालना है उस तरफ अपने हाथ की फिंगर्स को कर दीजिए। और जिधर आशीर्वाद गया वही मैग्नेटिक फील्ड है। इतना सा रूल है, ठीक है। तो इधर निकालना था, डायरेक्शन आई बाहर की तरफ है, इस तरफ निकालना है तो ऊपर हो गया। अब आई अंदर है, निकालना किधर है मुझे? पीछे की तरफ। तो ऐसे करके ऊपर हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब मैं B2 भी निकाल लेता हूँ भाई। B2 देखो कितना निकल के आएगा? म्यू0 I अपॉन 4 पाई डी, यानी डी की जगह यहाँ पर कितना आ रहा है? ये भी d/2 ही है। तो ये भी कितना आ रहा है? म्यू0 I अपॉन 2 पाई डी। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और सेम ही डायरेक्शन में है। तो B नेट अगर मैं निकालूंगा तो कितना मिल जाएगा? B1 प्लस B2। दोनों को जोड़ दीजिए। तो इसे और इसे अगर आप जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा बताओ भाई? म्यू0 I अपॉन पाई डी के बराबर निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? म्यू0 I अपॉन पाई डी। अगर दोनों को ऐड कर दोगे, इसे और इसे ऐड कर, ये हाफ है ये हाफ है, तो हाफ हाफ को अगर ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा ना। तो सीधा सीधा कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है भाई। तो दोनों के कारण निकालो, डायरेक्शन देखो, तब आपको निकालना पड़ेगा वो किधर आ रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे आप अभी खुद से करोगे, रफ कॉपी निकाल लेना और खुद से अभी सॉल्व करेंगे ऐसे। दोनों इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण मिड पॉइंट P पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या होगा? तो देखो, फॉर्मूला चाहिए। ये था, कौन सा वाला? हाँ, ऐसे करके लगाया, घूम गए लो। राइट हैंड यूज करना है, लेफ्ट को मत करना। ओनली राइट हैंड, राइट हैंड को यूज करो। आपने लेफ्ट ले रखा है, आप राइट हैंड को उठाओ, चेक करो, आ गया। अगर राइट की जगह लेफ्ट ले लिया तो डायरेक्शन तो ऑटोमेटिक उल्टी आ जाएगी भाई, सीधी सीधी सी बात। ये ध्यान रखना, बहुत से बच्चे राइट की जगह लेफ्ट को यूज कर लेते हैं भाई, डायरेक्शन बिल्कुल उल्टी हो जाएगी अगर लेफ्ट हैंड को यूज कर लिया तो। केवल और केवल राइट हैंड का ही यूज करना है। इसको पहला वायर मान लिया होगा और इसको दूसरा। दोनों की डायरेक्शन देखो किधर आ रही है, मैग्नीट्यूड निकाल ही सकते हो। म्यू0 I अपॉन 4 पाई डी वाला फॉर्मूला है, देखो कैसे करेंगे।
इस पे आओ, दोनों का निकाल के देखो। B1 निकालें, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4πd। तो देखो म्यू नॉट आई की जगह कितना आ जाएगा 2i अपॉन 4πd। देखो ये पूरा कितना है 2d है, तो यहाँ से यहाँ तक d और ये वाला भी कितना मिलेगा d, तो यहाँ तो d ही रहेगा, i की जगह 2i हो जाएगी बस। और अच्छा इसकी डायरेक्शन और चेक कर लेते हैं, डायरेक्शन किधर आ रही है बताओ, पहले वाले कारण ऊपर आ रही है, बिल्कुल सही बात है, तो ऊपर आ गई डायरेक्शन, यानी B1 इधर आ रही है। इसके कारण किधर आ गई होगी नीचे, ऐसे करके है तो इधर नीचे की ओर आ जाएगी। तो B1 ऊपर है और B2 किधर मिलेगा आपको नीचे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो B1 आपको किधर मिल रहा है, ऊपर की तरफ मिल रहा है। सिमिलरली आप B2 भी निकाल सकते हो, तो म्यू नॉट आई कितना है यहाँ 3i अपॉन कितना मिल जाएगा 4πd, ये नीचे की तरफ है, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ गया तो अब घटाना पड़ेगा। तो बी नेट अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे। बताओ कौन सा वाला बड़ा है, B1 बड़ा है B2 बड़ा है, कौन सा बड़ा है B1 B2, B2 बड़ा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा है यहाँ पे, डिस्टेंस तो वही है, यहाँ से भी देख सकते हो। तो क्या करोगे B2 माइनस B1 कर दोगे, तो B2 कितना है 3 म्यू नॉट आई अपॉन 4πd माइनस 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4πd। तो इसमें से घटाओगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4πd के बराबर ही हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। डायरेक्शन नहीं आ रही अभी भी, इलेक्ट्रिक करंट किधर जा रहा है, किधर निकालना है, इस तरफ पॉइंट है, फिंगर्स कर दो, चली गई ऊपर। इसके कारण देखिएगा इलेक्ट्रिक करंट किधर जा रहा है, पॉइंट किधर है, ठीक है। अरे भाई कैसे नहीं आ रहा है, तुम क्या खा के आए हो आज हैं किधर जा रहे है, ऊपर जा रहा है, पॉइंट किधर है, इस तरफ है, फिंगर्स कर दो, तो नीचे की ओर चला गया, नहीं आया अभी भी इलेक्ट्रिक करंट इधर जा रहा है, तो इधर कर दे, किधर निकालना है हमें, इस तरफ निकालना है, तो डायरेक्शन किधर हुई अंदर। अगर इस तरफ पॉइंट होता तो किधर आता, ऐसे करके डायरेक्शन इधर है तो इस तरफ करते तो ऊपर हो जाता, ठीक है। तो पॉइंट को अगर बदल दोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो डायरेक्शन निकाल लो, B2 माइनस B1 करके आप आराम से निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, तो देख रहे हो डायरेक्शन का गेम है, बस इसमें पूरा फॉर्मूला तो सब याद होते हैं सब बच्चों को, डायरेक्शन निकालना आना चाहिए, और डायरेक्शन इसी तरीके से सिंपल तरीके से निकालना सीख जाओगे आप। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। बताइए भाई, बी नेट निकालना है एट पॉइंट P पॉइंट पे बी नेट कितना होगा, दोनों वायर हैं, एक ये वायर है, इलेक्ट्रिक करंट कितना जा रहा है I, इसमें 2i, ये डिस्टेंस d, ये भी d, यहाँ पे निकालना है दोनों के कारण। निकाल निकाल के मानोगे, निकाल दो, तो बस डायरेक्शन को ध्यान रखना।
दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मिले होंगे, अपोजिट मिले हैं ना, इसके कारण डायरेक्शन इधर किधर जा रही है, अंदर जा रही है, तो इसके कारण इधर कहीं पॉइंट है, तो इसके कारण तो नीचे, यानी B1 तो किधर मिल गया होगा, नीचे, और इसके कारण किधर आ जाएगा, ऊपर। I इधर है, इधर निकालना है तो ऊपर, तो B2 किधर मिल जाएगा, ऊपर। पहले अब आप B1 और B2 अलग अलग निकालो, फिर देखो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और फिर बड़े वाले में छोटा वाला घटा देंगे। तो B1 अगर मैं निकालूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1, और ये क्या है 2, तो 1 के कारण अगर हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, म्यू नॉट I अपॉन कितना होता है, 4 पाई D, D कितना हो जाएगा, D और D 2D हो जाएगा भाई। तो ये आ गया यहाँ पे। तो अच्छा, इसकी डायरेक्शन मिली है नीचे की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2, तो म्यू नॉट I कितना दे दिया, यहाँ 2I है, अपॉन में कितना है 4 पाई D कितना है यहाँ पे भाई, खाली D के बराबर है। तो इसे आप, ये किधर चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। अब आपको अगर B नेट निकालना है तो पहले आप देखो कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। B2 बड़ा है, सही बात है, ऊपर 2 भी आ रहा है और डिवाइड भी हो रहा है, तो क्या कर दोगे, B2 माइनस B1। अब आपको B2 लिख लेना है। B2 कहाँ है, ये रहा, ये लिखा हुआ है 2 म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D, माइनस B1 लिखा हुआ है म्यू नॉट I अपॉन 8 पाई D, ऐसा कुछ है। तो यहाँ से कॉमन आ रहा है भाई कुछ, इसे यहाँ से 2 टाइम्स काट दोगे, है ना, तो कॉमन आ रहा है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D, तो इधर 1 बचेगा, इधर क्या बचेगा, 1/4 है क्या, नहीं, 2 कॉमन चला गया तो सही है ना, 4, तो ये आ जाएगा 4 में से 1 है 3, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D इंटू में 3/4, तो ये आ जाएगा 3/8 म्यू नॉट I अपॉन पाई D, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो बस कैलकुलेशन करना है आगे, यहाँ तो आगे आपको घटाना है उसमें से, और घटा आप सकते हो आराम से, है ना, ये है। ठीक है भाई, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे।